वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो अभी मैं हूँ थाईलैंड की एक ब्यूटीफुल सिटी पटाया में। आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पे। अभी जस्ट निकला हूँ अपने होटल रूम से सिटी एक्सप्लोर करने, पटाया सिटी एक्सप्लोर करने। एक्चुअली मैं रह रहा हूँ वॉकिंग स्ट्रीट के पास, मैंने अपना होटल बुक किया है और अभी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यही कुछ ऐसे माहौल है, ये ऐसे ब्यूटीफुल ऐसे आर्किटेक्चर्स वगैरह आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे। और ये टुक टुक रिक्शा है, ये टुक टुक रिक्शा बहुत ही सस्ती पड़ती है आपको कहीं भी जाना है। पर ज़्यादा करके ये जो पटाया बीच, वॉकिंग स्ट्रीट और वो टर्मिनल 21 करके एक मॉल है यहाँ पे, ऐसे यही जगहों पे यानी लिमिटेड जगह पे ये घूमती है। 10 बात 20 बात में आपको कहीं भी पहुँचा देगी। तो एक ये ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी यहाँ पे अच्छी है। बाकी अभी मैं निकला हूँ जस्ट सिटी एक्सप्लोर करने। तो ये कुछ ऐसा माहौल है, अभी दोपहर के 2 बजे हैं। ये यहाँ कुछ इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह मिल रहे हैं। और ये एक सामने एक टूरिस्ट स्पॉट ही है, एक्चुअली ये इनका मंदिर होगा शायद। करेंसी एक्सचेंज के आपको बहुत सारे आउटलेट्स यहाँ मिल जाएंगे, यानी रास्ते रास्ते पे 2-2 मिनट के डिस्टेंस पे है करेंसी एक्सचेंज। तो अगर आपको एक्सचेंज कराना हो तो आप यहाँ से करा सकते हो। पर करेंसी एक्सचेंज करने से पहले आप ध्यान ज़रूर रखिए कि आप थोड़े बहुत कंपेयर कर लीजिए प्राइजेस। ऐसा कुछ मैंगो का शॉप है और ये एक लोकल इटरी है, यानी यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह आपको खाने को मिलेगा। ये वॉकिंग स्ट्रीट के पीछे का एरिया है। तो ऐसा कुछ यानी खाने पीने का सामान है। यहाँ पैट थाई करके एक डिश है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पाइसी है। मैंने कभी खाई नहीं है पर मुझे ट्राई करना है। एक्चुअली कल रात को जब मैं आया था तभी मैंने पूछा 1-2 जगह पे, ज़्यादा कुछ घूमा नहीं, 1-2 जगह पे पूछा, उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो जो अवेलेबल था वो खा लिया। यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो कभी देखे भी नहीं ऐसे फ्रूट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ये भी कुछ फ्रूट का दुकान, फ्लावर्स वगैरह। ये देखो, ये आंटी भी कुछ भी, ये कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के ब्लैक कुछ अलग ही टाइप के फ्रूट्स हैं जिनके नाम भी पता नहीं है और न मैंने कभी देखे थे। बाकी ऐसे कॉस्मेटिक्स वगैरह की भी जो दुकान है वो भी यहाँ भर के है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यानी आप जानते हो कि यहाँ पे सारे लोग टूरिस्ट लोग आते हैं और यहाँ के लोग जो रहते हैं उनका जो अपीयरेंस होता है उसके ऊपर वो लोग बहुत ही ध्यान देते हैं। तो कभी भी देखोगे तो ये लोग अच्छे कपड़े और अच्छा मेकअप वगैरह करके, मैंने तो वो हाय सो ऐसे इंटरेस्टिंग पीपल भी है यहाँ पे। लोग यहाँ हंसते रहते हैं कभी भी। तो जब भी आप आओगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप अकेले हो, बहुत ही वेलकमिंग कंट्री है। बाकी ऐसे कुछ ये खाने के स्टॉल्स वगैरह है, इनके नाम पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। और इसमें कि कितने डिशेस, हाय वाय सो इसमें से हम लोग कितनी चीज़ें खा पाएंगे वो भी शक की बात है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चिकन खा सकते हैं नॉन वेज में। और यहाँ पे आओगे तो वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, तो आपको वो तैयारी में आना पड़ेगा। इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, मैं दूसरे ब्लॉग में वो दिखाऊंगा इंडियन रेस्टोरेंट्स और होटल। तो है इंडियन रेस्टोरेंट्स, वेज रेस्टोरेंट भी है, पर आपको वही लिमिटेड अपना जो इंडिया में मिलता है वैसे ही खाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते कि मैं एक नए कंट्री में आता हूँ तो इनका वेजिटेरियन फूड ट्राई करता हूँ। वेजिटेरियन में मिलेगा आपको, पर वो सिर्फ फ्राइड राइस मिलेगा। फ्राइड राइस मतलब राइस को फ्राई करके उसमें कुछ प्याज वगैरह डाल के दे देंगे, बाकी सारा नॉन वेजिटेरियन है। इवन नॉन वेजिटेरियन लोगों को भी यहाँ आके 2 बार सोचना पड़ता है कि उन्हें खाना क्या है, क्योंकि चिकन और प्रॉन्स ये 2 ही आइटम है जो हम लोग
खा सकते हैं। बाकी इन लोग बहुत सारे बीफ वगैरह ये सब चीज़ें भी खाती है, पोर्क वगैरह। सो ध्यान रखिए इस बारे में भी। बाकी ऐसा कुछ है, यहाँ पे भी केबल्स जो है, वायर्स, ये वायर्स ऐसे खुली खुली वायर्स सब जगह पे है, और ऐसा कुछ माहौल है। ये शायद ये यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऐसे कुछ लोकल वाइब ही नहीं आती यहाँ पे। सारा आप देखोगे तो एकदम यानी कैफ़ेज़ है, बाद में ऐसे शॉपिंग के यानी ड्रेसेस वगैरह सब ऐसे ही चीज़ें ज़्यादा है। देखो ये आपको स्टाइलिश ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल जाएगी, पर इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है वो पता नहीं। ये बहुत ही टूरिस्टी प्लेस है। ये बाइक्स वगैरह भी आपको ऐसे रेंट पे यहाँ पे मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इधर बहुत सारे ऑप्शंस, यानी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं कह सकते। लोकल ट्रांसपोर्ट में आपको टुक टुक टैक्सी मिल जाएगी, और जो अपनी प्राइवेट टैक्सी है या ऐप बेस्ड टैक्सी रहती है जो ग्रैब और बुल्ट है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कार्स देखोगे तो मर्सिडीज़, इनोवा यहाँ पे टैक्सी में, हाईलैक्स, जैसे हाईलैक्स को ये सब ये जो दिख रही है ये टुक टुक टैक्सी है। और यहाँ यानी ब्रांड, सभी ब्रांड की आपको कार्स मिल जाएगी। इनोवा भी आप देखोगे तो यहाँ पे इनोवा भी टैक्सी में चलती है। अगर पटाया में भी, पटाया या पूरे थाईलैंड में भी जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है वो है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि अभी चाइनीज़ न्यू ईयर था, अभी ख़त्म होने आया है, फेब्रुवरी का एंडिंग है, शायद फेब्रुवरी स्टार्टिंग में वगैरह चाइनीज़ न्यू ईयर रहता है, इसलिए ये कुछ ऐसे डेकोरेशन भी अभी ये ख़त्म हो गया है, तो अभी निकाल रहे होंगे शायद। पर ये सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट के यहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन वर्क करके रखा है। बाकी सारे एशियन कंट्रीज़ के जैसे ही, जैसे अपने इंडिया में हो गया, जापान में, वियतनाम में, या ये थाईलैंड हो गया, ये सारी जगह पे मोटर बाइक यानी बाइक चलाने की बहुत चलाते हैं लोग। आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइक चलाते हुए दिखेंगे। सो ये और रेंटेड बाइक्स भी यहाँ पे बहुत ही सस्ती है। आई थिंक मैंने एक जगह पे देखा था तो 300 बात 400 बात में आपको एक दिन के लिए मिलती है। तो हमारे यहाँ हिसाब से तो सस्ती नहीं है, पर फॉरेनर्स आते हैं तो वो लोग लेते हैं। पर ज़्यादा करके ये जो थाईलैंड है, इनकी इकोनॉमी, ये देखो अपनी एक स्विफ्ट, अपनी इनकी इकोनॉमी ज़्यादा करके इंडियन और चाइनीज़ जो क्या बोलते हैं उनको, जो टूरिस्ट है, इंडियन और चाइनीज़ टूरिस्ट है, इनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। इसलिए अभी इन लोगों ने वीज़ा फ्री भी कर दिया है थाईलैंड को। अभी ये जो है वीज़ा फ्री, अभी तक तो ये सर्कुलर है कि मई 10 यानी 2024 के मई 10 तक वैलिड है। अभी उसके आगे पता नहीं इन लोग उसको एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे, पर मैक्सिमम मुझे जैसे लगता है कि वो एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इस वजह से यहाँ के टूरिज़्म को बहुत ही बूस्ट मिला है। क्योंकि कोरोना के पहले मैं यहाँ पे आया था, जब कोरोना स्टार्ट होने वाला था तभी मैं आया था पटाया में एक दो दिन के लिए। तभी इसमें और अभी में एकदम ह्यूज डिफरेंस है। पहले भी वीज़ा फ्री था, पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते थे, अभी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं मांगते। आप अगर चाहते हो, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक व्लॉग बनाया मुंबई टू डोंगमोंग एयरपोर्ट का, जो मेरा एक्सपीरियंस था और क्या प्रोसेस है वीज़ा का, और एयरलाइन कैसी है, वो थाई लाइन से मैंने ट्रैवल किया था। उस सारे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे उसका व्लॉग पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। एज सच अभी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी यहाँ पे ऐसे फीमेल्स के, मेल्स के बहुत सारे आपको यानी कपड़े मिल जाएंगे, जैसे अपने गोवा में मिलते हैं, पर गोवा से थोड़े अपग्रेडेड वर्जन है डेफिनेटली। यहाँ पे सारे
यानी कॉपीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें भी मिलती है। जब हम लोग बैंकॉक में, यहाँ से बैंकॉक जाने वाला हूँ, तभी मैं वहाँ पे एक वीडियो बनाऊँगा, यानी फ़र्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, यानी फ़र्स्ट कॉपी जो भी मिलते हैं यहाँ पे जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के, तो उस बारे में हम लोग उस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये ऐसा कुछ इनका सिग्नल है। आप देखोगे बाइक्स, देखो बाइक्स कितनी है। और ये मेरे साइड में भी ये बाइक का दुकान है। ओके, बाइक का ही दुकान है। ये कुछ इनका स्ट्रीट फूड का एक प्लेस है। यहाँ पे मैं ज़रूर आऊँगा, जो भी एक फूड व्लॉग बनाऊँगा वहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि अगर इंडिया से आप आते हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी, तो आप क्या ट्राई कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली इंडियन बहुत ही लिमिटेड खाते हैं, उस हिसाब से मैं 2-4 आइटम ट्राई करके बताऊंगा कि आप क्या खा सकते हो, उसका प्राइजेस वगैरह क्या है। एक फूड ब्लॉग बनाएंगे कि यहाँ पे आप आके आपका कम से कम बजट में आप क्या खा सकते हो। आपको है ना जगह जगह पे ऐसे मसाज पार्लर्स वगैरह मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे ना दांत की सर्जरी कराते हैं, यानी टीथ अलाइनमेंट वगैरह बोलते हैं ना, टीथ अलाइनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत होती है। आप यानी गली में 4-4, एक गली में 3-3, 4-4 यानी दांत के डॉक्टर हैं, टीथ के डॉक्टर, अलाइनमेंट, वो ब्रेस वगैरह डाल के, इवन टीथ वाइटनिंग वगैरह, ये कॉस्मेटिक चीज़ें यहाँ पे बहुत मिलती है। इवन मैंने अभी रास्ते पे देखा तो जो आईब्रोज़ है, आई लैशेस है, यानी वो सारी चीज़ें भी। तो इस हिसाब से पता चलता है कि यहाँ पे लोग, यानी यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत कैसे दिखती है। बहुत सारा कॉस्मेटिक चीज़ें उन्होंने करी रहती है, उस हिसाब से उन लोग उतने सुंदर दिखते हैं। और हर जगह पे आप जाओगे तो 2-2 मिनट पे, आप कोई भी एरिया में रहो, आप कहीं भी जाओगे तो आपको मसाज पार्लर्स तो भर भर के मिलेंगे। और ये लोग ऐसे ही बाहर बैठे रहते हैं, तो आपको पूछेंगे, यानी अभी मेरे पास कैमरा है तो इसलिए कोई नहीं पूछ रहा है। अगर कैमरा बंद रहता था तो फिर ये लड़की लोग जो बैठी है यहाँ पे, ये सारे है ना पूछते रहते हैं कि मसाज, ये देखो ऐसे मसाज करके पूछते रहते हैं। यानी यहाँ मसाज के प्राइजेस है कुछ 100 रुपीज़, 100 बात, फुट मसाज वगैरह, ये सारी चीज़ें है। बाकी अलग अलग टाइप के मसाजेस है, फुल बॉडी मसाज, ऑयल मसाज, ये सारी चीज़ें 100, 200 बात, 300 बात में आपको यहाँ पे मसाज मिल जाएगा। रास्ते पे नहीं, अंदर इनका मसाज पार्लर है, पर सारी लड़कियाँ बाहर बैठी रहती है। तो आप अगर जिससे भी मसाज कराना चाहते हो तो सिर्फ आपको वो सिलेक्ट करनी है कि भाई तू करा दे मसाज, तो आप अंदर जाके आपका जो फुट मसाज है, हेड मसाज है, फुल बॉडी मसाज है, तो वो कर देगी। तो ऐसा कुछ है। बाकी चाइनीज़ लोग बहुत सारे घूम रहे हैं ये टाइम पे, क्योंकि अभी इनका न्यू ईयर चल रहा है। और एक जो होटल है ये अवानी करके, ये भी एक बड़ा होटल दिख रहा है। पटाया रिज़ॉर्ट है ये, अवानी रिज़ॉर्ट। और यहाँ पे एक उसी के साइड में मॉल बना हुआ है, उसमें प्लेन धंसा हुआ है। और ये सामने आप देखोगे तो और एक मसाज पार्लर, तो आप घूमोगे तो लाइन में आपको मिलते ही रहेंगे। उसको इसके लिए कोई ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं, जैसे ही आप आपके होटल रूम से निकलोगे आपको भर भर के मिलेंगे, आपको किसी के एड्रेस या गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं। अभी ये फरवरी का मंथ चल रहा है यहाँ पे, और आप देखोगे मेरे चेहरा पूरा पसीना पसीना, ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पे। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, मैं अर्ली मॉर्निंग का फ़्लाइट लेके बैंकॉक पहुँचा था। जैसे ही मैं बैंकॉक पहुँचा तो जो भी मेरा, यानी जैसे ही एसी से जो डोर है वो छोड़ के जब से बाहर आया, तो ऐसा एक ह्यूमिडिटी की लहर, जैसे गर्मी होती है ना, तो पूरा पसीना पसीना हो गया मैं। पर अच्छा है, यहाँ पे सिटी बसेस भी है, वो एसी है,
नॉन एसी नहीं है। इवन स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेस है, जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे तो एसटी करके वो चलती है, तो वो कैसे एसी वगैरह नहीं रहता है, पर यहाँ पे सारी चीज़ें एसी है, वो एक अच्छा है। पर आपको बाहर घूमते वक्त बिना एसी के ही घूमना पड़ेगा, तो इस गर्मी का सामना आपको भी करना पड़ेगा। हाँ, पर ये जो बाकी गोरे लोग यहाँ पे आते हैं तो इन लोग पूरे कपड़े उतार के घूमते रहते हैं रास्ते पे, यानी बनियान पे घूमेंगे, कोई कोई तो ऐसे बिना सिर्फ हाफ पैंट पहन के घूमते रहते हैं। तो इनको होना है टैन, जो अपना कॉम्प्लेक्शन है, इंडियन कॉम्प्लेक्शन या एशियन कॉम्प्लेक्शन, ब्राउन स्किन थोड़ा, उनको वो पसंद है, इसीलिए उन लोग घूमते रहते हैं। पर अपना तो हालत ख़राब हो जाता है चल चल के। बाकी ऐसे थाई रेस्टोरेंट्स वगैरह भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो खाने के लिए। पर इनका फूड बहुत टेस्टी रहता है, अगर आप प्रॉपर सिलेक्शन करोगे फूड का तो फूड आपको बहुत अच्छा और टेस्टी मिल जाएगा यहाँ पे। जो सामने आप देख रहे हो अभी ये आदमी जो नंग घूम रहा है, ये ऐसे, ये देखो, ये उसके पीछे और एक बुढ़ा है, वो जो सामने रोड जा रहा है, ये जो गाड़ी आ रही है वो साइड पे बीच है। तो इन लोग दिन भर कपड़े उतार के हाफ पैंट डाल के, यहाँ पे कैफ़ेज़ है, बियर शॉप्स है, वहाँ पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं आराम से, धीरे धीरे बियर पीते रहते हैं। 100 बात 90 बात में आपको ऐसे सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप, तो 90 बात में आपको बियर का पाइंट मिल जाएगा, तो वहाँ बैठ के पीते रहते हैं और ज़िंदगी के मज़े लेते रहते हैं। ये एक अलग ही माहौल है, ये कंट्री बहुत ही डिफरेंट है, अलग है, यानी सारे वर्ल्ड में मुझे तो अभी तक तो मैं उतना घूमा नहीं हूँ, पर सारे वर्ल्ड में ये जो लाइफ है इन लोगों की सॉर्टेड है, और ये लोग बहुत ही वेलकमिंग है कि अब अगर यानी आपको है ना ऐसा कोई भी रहेगा तो भी हंस के बात करेंगे। आप कुछ भी पूछने जाओगे तो पहले हंसेंगे, फिर एकदम इंटरेस्ट दिखाएंगे। ये देखो, ये बुड्ढा अभी ऐसे ही घूमते रहते ये। तो मैकडी वगैरह भी है, ऐसे शॉर्ट्स वगैरह तो मिल रहे हैं। ये मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वेजिटेरियन लोगों के लिए। मैकडी में भी ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, ना के बराबर ही है, एक आधा वेज बर्गर आपको मिला तो मिल जाएगा। मुझे इतना खर्चा किया इन लोगों ने, ये वायरिंग के ऊपर थोड़ा खर्चा करके थोड़ा ये सुधारना चाहिए था। बाकी आप यहाँ के रोड्स देखोगे तो रोड्स एकदम ही प्रॉपर क्लीन रोड है। ऐसे रास्ते के साइड में भी आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कचरे का ऐसा डस्टबिन बैग रखा हुआ है, पर वो भी निकल जाएगा। तो ऐसे ऐसा कुछ गंदगी फैला के नहीं रखी है, बाकी सब सारी चीज़ें क्लीन है यहाँ पे। ये देखो ऐसे कुछ बार्स है, ये सारे आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ यहाँ बैठ के आराम से आपका ड्रिंक एंजॉय करना है। बाकी ऐसे ये जो बुढ़े के साथ ये लड़की घूम रही है, ऐसा सीन आपको यहाँ पे बहुत दिखेगा कि बूढ़े लोगों के साथ कम उम्र की लड़कियाँ, औरतें घूम रही है। इसके बारे में पता करने पड़ेगा रे बाबा कि क्या सीन है एक्चुअली, कि ऐसी क्या मजबूरी है कि इतने बूढ़े लोगों के साथ इन लोग घूमते हैं, देखेंगे। और ये एक दूसरा ईटरी है, बाकी सारा यानी मसाज पार्लर्स है और फास्ट फूड का रेस्टोरेंट्स वगैरह सारा है वहाँ पे, देखेंगे। क्योंकि ये जो है ना पटाया का मैं बात करूँ तो ये दिन में एक अलग ही सीन चलते रहता है यहाँ पे, यानी दिन में आप देखोगे तो एकदम यानी नॉर्मल ऐसा, यानी कूल वाइब तो दिन भर आती है। आप सुबह 5 बजे भी निकलो या रात के 9 बजे निकलो या दोपहर को निकलो, सारे लोग एकदम आराम से घूमते रहते हैं, एकदम शांति, कोई मार मटक का यानी चिल्लम चाली कुछ नहीं है। पर रात को अलग ही सीन रहता है, लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है। बाकी यानी
बहुत सारी कन्याएं, लड़कियां रास्ते पे निकल आती है, तो वो सीन एक अलग ही होता है। देखेंगे, उस बारे में भी ब्लॉग बनाएंगे, पर उस बारे में आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे ऑलरेडी इंटरनेट पे, तो भी हम हमारे स्टाइल से बनाएंगे। तो लेट्स सी। ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस है यहाँ पे, है ना। आप एयरबीएनबी से भी बुक कर सकते हो अगर आपको कॉन्डो में रहना है, यानी 15 दिन, महीना दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए भी होता है। पर एज़ पर रूल ऑफ थाई गवर्नमेंट कि आपको मिनिमम 1 मंथ रहना पड़ेगा। जो भी घर का मालिक है वो 1 मंथ का रेंट पे ही दे सकता है, ये 2-3 दिन के रेंट पे, क्योंकि ऐसा एक लॉ है। क्योंकि ये जो 2-3 दिन के लिए लोग आते हैं, मस्ती वगैरह करते हैं और फिर चले जाते हैं, और पूरा बिल्डिंग को वो चीज़ संभालना पड़ता है, तो उनका कोई आंसरेबल नहीं रहता है उन लोग कि भाई तू 2-3 दिन में क्या कर रहा है। अगर 2 दिन के बाद उसको बोलेगा कि नहीं भाई तुम लोग मस्ती करो, आप निकलो यहाँ से, तो 1 दिन का लॉस होता है। पर जो आदमी महीना, 2 महीने, 3 महीने बुक करेगा, वो हिसाब रहेगा इनका। मुझे कुछ कंफर्म मालूम नहीं, पर ये एक रूल है, पर कोई उसे फॉलो नहीं करता इस कंट्री में भी। यहाँ पे भी इंडिया जैसा थोड़ा बहुत चलता है कि रूल्स बने हुए हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड वैसे ही चलता है। रूल्स तो बनते हैं तोड़ने के लिए, तो वो हिसाब से इनके खुद के हिसाब से ये भी तोड़ते रहते हैं। बाकी ऐसे कुछ सीन है। ये पेज 10, ये थोड़ा अभी और ज़्यादा हैपनिंग एरिया आ गया। ये जो ब्लू कलर में अभी मेरे सामने से जो गुजरा है वो लेडी बॉय था। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि क्या है, कौन लड़की है या कौन लेडी बॉय है। बाकी ऐसे ये सुवर्ण भवन, ऐसे सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। और ये जो बुढ़े बैठे हुए हैं, ये भी ऐसे ही दिन भर बैठे रहते हैं। बाकी ऐसे ही ये मसाज पार्लर है, ये पैर का मसाज हो रहा है। बाकी ऐसे कुछ ये लड़कियां बैठी रहती है यहाँ पे बाहर। तो आपको यहाँ पे पूरा बुफे मिलेगा, जो भी डिश आपको खाना है खा सकते हो। ओपन टू ऑल, कोई भी आपका नेशनलिटी हो, कोई भी उम्र हो, यहाँ पे सबको सब मिलेगा। सिर्फ आपको पैसा खर्च करना आना चाहिए, और इनका जो क्या कहते हैं उसको, उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाना आना चाहिए, तो आप कर सकते हो जो चाहिए वो। बाकी ऐसे रेस्टोरेंट्स भी दिखा दिखा के मैं परेशान हो गया। ऐसी कुछ वाइब्स है, ऐसे गॉगल्स वगैरह मिल रहे हैं होगा। तो ऐसा ही कुछ है माहौल यहाँ का। होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीज़ें। तो बस इसी ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो जो भी मैं आगे के वीडियोस डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।